तो लेसन 13 आपका है, हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक की होगी। ये कल यही तो पढ़ना है, कल का पूरा कंप्लीट हम लोग पढ़ लिए हैं। एरोमेटिक योग कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, खूब ध्यान से इसको देखना, कुछ चीज़ों को खूब ध्यान से देखना। जब भी बात एरोमेटिक के कहेगा ना, तो उसमें बेंजीन के बाद जरूर होगी, एकदम निश्चित है कि बेंजीन के बाद जरूर होगी। माने बेंजीन से बने हुए जो यौगिक होते हैं उसी को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। सिंपल सी बात है। क्या कहोगे? बेंजीन से बने हुए जो यौगिक होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। तो थोड़ा सा लिख लो परिभाषा में सब लोग कि बेंजीन से बने हुए, बेंजीन या बेंजीन से बने हुए यौगिक को हम लोग एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। परिभाषा में लिखो, बेंजीन या बेंजीन से बने हुए यौगिक को हम लोग एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। खूब आज आपको सीखना है, ठीक है? खूब आज सीखना है पीएससी नाम लिखने। तने हमें घर में तो मोबाइल बात नहीं भेजवा देवे के। एरोमेटिक कंपाउंड तो का लिखो, बेंजीन और बेंजीन से बने हुए यौगिक हम लोग क्या कहते हैं? एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। सब लोग याद कर लो, बेंजीन है उसके साथ कुछ जोड़ दो, एरोमेटिक। बेंजीन है कुछ भी जोड़ो, एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक। चलो सोच के बताओ, अगर मैं कहूँ आपसे ये क्या है तो क्या कहोगे? सोचो सोचो, क्या है ये? बेंजीन। ये क्या है? बेंजीन। ये क्या है? बेंजीन। सबसे अच्छा उदाहरण बेंजीन का है ये है, ध्यान रखो। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, जरा सोचो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि बेंजीन का सबसे अच्छा संरचना ये है। ठीक है, हम बताते हैं। ये बेंजीन का, ये भी संरचना ही है बेंजीन का, लेकिन बॉन्ड इसमें अस्थायी रूप से लग चुका है। ये बॉन्ड यहाँ से हटा करके यहाँ भी लग सकता है, यहाँ से हटा करके यहाँ भी लग सकता है, छाप पीछा वहाँ कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपका अस्थायी हो चुका है, ये भी बेंजीन में संरचना है। लेकिन ये जो बनाएंगे ये फिक्स नहीं है, मन करते यहाँ पर बॉन्ड, एक एक अल्टरनेटिव बॉन्ड हम लोग लगाते हैं। कल आप देखे भी थे कि आपने एथिलीन का लिया था, कितना परसेंट चार्ज है? 40%। तो इसी को हम लोग कहते हैं बेंजीन। समझ रहे बात को? तो ये किसका सूत्र होगा? बेंजीन होगा। ठीक है, कहा होगा ये? बेंजीन। चलो बेंजीन आप लिख लीजिए, ये भी बेंजीन है। ठीक है, ये भी बेंजीन है। खूब बढ़िया से पढ़ना है। देखो जितना अच्छा पढ़ोगे उतना ही तुम लोग का हेल्प मिलेगा 12 में। ये बहुत ज़्यादा यौगिक आपको पढ़ना है। ये भी आपका बेंजीन है। तो तुम चित्र बना लो बेंजीन का, चित्र बना लो बेंजीन का। चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से बना लिएगा आप लोग बेंजीन। ठीक, सब हो गया। अब देखो जरा सोचो, खूब अच्छा अच्छा चीज़ सीखना है तुम लोग, खूब बढ़िया से नोट करते रहो। मिटा दे इसको, बना लीजिए सब लोग। सोचो जरा, अगर हम जरा देखो, अगर हम यहाँ पर बेंजीन बनाए और इसमें हम लोग OH जोड़े, जरा सोच के बताओ। OH जोड़े। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर आप चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जरा सोचो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बेंजीन, सोचना आपको, बेंजीन 1 आल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जरा सोचो, ये आपके पास है। क्या हम लोग इसको बेंजीन 1 हाइड्रोक्सी लिख सकते हैं क्या? जरा सोच के आपको बताना। क्या हम लोग इसको फिनाल लिख सकते हैं? पूरा चर्चा हम लोग करते हुए चलेंगे ये चीज़। क्या हम लोग ये लिख सकते हैं? क्या हम लोग ये लिख सकते हैं? क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। IPSC जो था उसने ठुकरा दिया, कहा कि आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। सर ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं हम बताते हैं। OH तभी लिखेंगे जब इसको क्रियात्मक समूह के रूप में माना जाए। कभी भी ऐसे रहेगा तो बेंजीन 1 आल नहीं, इसका शुद्ध नाम होता है फिनाल। ये भी आप नहीं लिख सकते। कभी बैठिए कंपटीशन में तो आपके पास वो आएगा तो उसमें दिया होगा बेंजीन 1 आल, बेंजीन 1 हाइड्रोक्सी या फिनाल, तो सीधे आपका फिनाल को देखना है, उस पर क्या लगाना है? टिक लगाना है। तो इसको नोट करो, इसको नोट करो। चलो
तो सीख रहे हो कि नहीं बताओ? जल्दी से लिखो इसको, आगे बढ़ता है। हमने से झगड़ा होता है। चलो आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। ये बेंजीन है, ओके। इसमें CHO है, CHO, ठीक। इसका क्या, अगर कहीं बैठेंगे आप तो आपसे मिल जाएगा, बेंजीन 1AF। कैसा नाम लिख सकते हैं? नहीं। आप तो समझ गए कि यहीं से आप समझ गए कि हाँ, जब ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, कैंसिल। फिर आप क्या, आप बेंजिल डिहाइड लिख सकते हैं? जी हाँ, जरूर। ठीक, अच्छा चलो, क्या आप बेंजीन कार्बल डिहाइड लिख सकते हैं? तीनों में ये तो हो ही नहीं सकता है कभी, लेकिन तीनों में सबसे अच्छा नाम क्या होगा? तीनों में अगर आप कहीं जाएंगे, बैठेंगे, बैठने के बाद आपको मिल जाए कि ये बताइए कि तीनों में सबसे अच्छा नाम कौन होगा। तीनों अगर ऑप्शन दिया है तो कौन आप टिक लगाएंगे? सबसे अच्छा नाम होगा ये बेंजीन कार्बल डिहाइड। हालांकि आप NCERT में अक्सर देख रहे थे, कितने क्वेश्चन कर रहे थे, NCERT में है के जिक्र कहीं नहीं मिलेगा आपको, इसका जिक्र कहीं नहीं मिलेगा, अधिकतर इसी का जिक्र मिलेगा, बेंजिल डिहाइड का। बात समझ रहे हैं? तो आपका ये सही हो जाएगा, बेंजिल डिहाइड। जल्दी से लिख लीजिए, लिख लिएगा। मुझरा गई, हमारी इच्छा रहती है किसी से हम ना लगे, क्या करोगे? चल गए आगे मिला है, देखो जल्दी से। कल केमिस्ट्री का भी टेस्ट होगा, खूब अच्छा से तैयारी करके आइएगा आप लोग। कितना लेसन? यही है एरोमेटिक, 10 वर्ष से 10 वर्ष। COOH आपके पास है, COOH 10 वर्ष एक वैल्यू आपकी रहेगी, ठीक है। अच्छा 12 वर्ष, अच्छा 9 से 10, ठीक है। COOH है, इसका नाम क्या होगा? नाम क्या होगा बताओ, अकेले आओगे? बताओ जेंगा, बताओ ना, सोच लो, बस बताओ। ये बेंजीन है, इसके साथ COOH आपका ऐड हुआ है, तो इसका नाम सोच लो। बेंजोइक होगा ना? यस। चलो अच्छा, इसको आप चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन 1OIC एसिड, बेंजीन 1OIC एसिड। क्या आपका सही है? नहीं। क्यों? हाँ, एकदम गलत है ये। इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। नोट करो, खूब सिखाएंगे आज आप तुम लोग को, खूब सिखाएंगे आज। कितना सीखना है, कभी जिंदगी में जरूरत पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटे। समझ में आ रहा है जी पंडित जी? देखो बहुत धीरे धीरे, बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं तुमको। बलिया ऊपर उठ गया, यूट्यूब पे लगा कहता सर आपको बलिया ऊपर उठ जाता है क्यों? नीचे चिपका लीजिएगा जेल लगा के, फिर आप कमेंट में लिखा था। हम कहा चलो ठीक है, साला बाल देखता है, पढ़ाएंगे। चलो आगे बढ़ते हम लोग। तो अब हमारे पास मान लो इस तरीके से दे दिया, जरा सोच के बताना है क्या BR है, CL है, BR है, ठीक। अब इसको काउंटिंग करके देखो क्या इसका नाम होगा। नाम कभी भी अल्फाबेट का लिखा जाता है। चलो यहाँ से काउंट करो, इसको काउंट करोगे तो काउंट तो पहले वहां से करो कि ऐसा लगे दोनों पास हो। तो देखो 1 2 3 4 5, यानी हमने पहली बार काउंट किया तो 1 पर है, 2 पर है और 5 पर है, ठीक। एक बार ये काउंट करके देखिए। चलो एक बार इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो दूसरा का 1 2 4। तो कौन सही होगा? 1 2, जो पहले आता है ये गलत है। तो नाम क्या होगा? नाम लिखेंगे कहाँ से? 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो। अच्छा देखो एक मिनट 1 ब्रोमो 4 ब्रोमो, तो वही ना सिखा रहे हैं ना, 1 ब्रोमो 4 ब्रोमो, तो 1 4 1,4 डाई ब्रोमो डैश 2 क्लोरो 2 बेंजीन।
2 क्लोरो। बेंजीन। सिंपल सी बात है। समझ में आया कि नहीं बताओ। लिख लो इसको। चल आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े, बोलो बोलो जल्दी बोलो। खूब मजा आ रहा है ना? बहुत मजा। यही है एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक का IPSC नाम लिखना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हैं, बोलो। इसका क्या नाम होगा बताओ सब लोग। बताओ, सोच के बताओ सब लोग का नाम होगा। एक तो सही से लिखो अपने जिंदगी में। नीलीन। क्या नाम लिखे? एनिलीन। एनिलीन। सही है। सबको आ गया क्या एनिलीन? सबको आ गया। सवाल थोड़ी के लिए होगा। मैंने एनिलीन अगर लिख लिया तो सही है। ठीक है, चलिए। अच्छा देखो, एक चीज़ जरूर आप लिखिएगा कि जब भी मैंने IPSC नाम लिखते हैं तो इसको मिटा दें। जरा सोचो कि हमने बेंजीन बना लिया, बेंजीन बना लिया, ठीक है। 80 या इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, सोच के बताओ, सोचो क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं? CN के जगह पर नाइट्राइल लिखते हैं यार। तो इसका 2 नाम होता है, एक तो आप चाहें तो बेंजीन, बेंजीन नाइट्राइल, ये भी लिख सकते हैं। CN को नाइट्राइल तो कहा जाता है ना IPSC नाम जब भी लिखता है। अरे दूसरा का क्या हो सकता है? दूसरा का हो सकता है सर जी बेंजीन। MRK चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, कार्बोक्सिलिक बेंजीन कार्बोक्सिलिक। नहीं, कार्बोनाइट्राइल होगा बाबू, कार्बोनाइट्राइल। अच्छा देखो, एक चीज़ बता देते हैं, ध्यान रखना। कभी भी नहीं, जब भी आपको C जुड़ा हुआ नजर आए बेंजीन के साथ तो इसके साथ हमेशा कार्बो लिखा जाता है, ध्यान रखना एक बार। तो जब भी मैंने आपको दिखाई दे इस तरीके से तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल लिखा जाता है, सिंपल। कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, समझे हो? नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट करो, जल्दी से। मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ आप सीखेंगे आज, ठीक है, बहुत कुछ आप सीखेंगे। कार्बोनाइट्राइल एसिड। हाँ ना, खाली कार्बोनाइट्राइल बस इसी पे ना। हो गया, ना सर जी गिराओ तरीके में। जल्दी से मिटा दे इसको। आदित्य बाबू हाँ सीख लेना जल्दी से इसको, नहीं सीखोगे तो लड़खड़ा जाओगे 12 में केमिस्ट्री में। ये कहाँ गया मिटाने वाला भाई? चलो आ जाओ, मिटा दें इसको। अच्छा, एमाइड के पहचान जानते हो? एमाइड कैसे पहचानोगे? एमाइड के यौगिक है, वो तुमको दिए थे तो क्या कहिए सब। बेंजीन है, इसके साथ CuNH2 होता है। माने जब भी CuNH2 रहेगा एमाइड होता है ना, खाली NH2 रहता तो एमीन होता, लेकिन CuNH2 रहेगा तो अगर आप चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको डबल बांड O कर लीजिए, डबल बांड O कर, ठीक है। अच्छा इसका नाम क्या होगा जरा सोच के बताओ, इसका नाम क्या होगा सोच के बताओ। अच्छा क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? बेंजीन 1 एमाइड, कहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं? गलत है, क्या है? गलत है।
इसका नाम होगा बेंजोमाइट। माइट हो गया बेंजोमाइट। माइट। इधर आओ, पढ़ोगी इसको मत कर दो। अरे देखो तुम्हारे कान है वो भी। लक्ष्य की तरफ है। तो नीचुआ कौन लछुआ जमीनिया में? लक्ष्य से बेंजोमाइट। सब सुना है। जल्दी 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 सुनीता बा, इसको छूटे ना चाहिए। ईथर की पहचान जानते हो? हाँ, बीच का? में बीच में वो लगता है इसका साधारण नाम क्या लिखते हैं? साधारण नाम। वो एक सेकंड से। एल्किल एल्किल लिखा। और आईपीसी हमने को लिखा होगा हाँ, एथॉक्सी आप एल्कॉक्सी एल्किल। पहले छोटा फिर बड़ा नाम। देखो यहाँ पर देखो, हो जाएगा, सब तैयारी हो जाएगा। हिम्मत नहीं हारना चाहिए कभी भी। देखो देखो देखो, हमारे पास ये उपस्थित है, ठीक। ऐसे बनाइए, जब गोल बनाते बेंजीन आपको काला है। यहाँ पर ओ है और यहाँ पर सी स्थित है। ऐसे है। बहुत अच्छा लोग। अच्छा एक बात जरूर याद रखना, जब भी इसके साथ कुछ जुड़ा हो ना, तो बेंजीन को हमेशा फेनिल के रूप में लिखते हैं। बहुत बच्चे होते हैं ऐसे लिखते हैं। बहुत बच्चे का आप लोग तो कुछ जानते ही नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो इसका नाम लिखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि नाम बताओ तो क्या बता सकते हो? बताओ, सोच के बताओ। जिंग आप लिखते होंगे, बताओ। ए बाबू, सिर नीचे करने से नहीं होगा कुछ। बताओ 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 ना, हमारा कबाब फाड़ देंगे गोले टीपा से, याद रख लेना। कथौती के भूत चटौती पर उतरी। अच्छा, इसको तुम लोग इतना नहीं कर सकते हो कि इसको मेथी लिख लो, इसको फेनी लिख लो, इसको ईथर लिख लो। क्यों नहीं बोल सकते हो? हमें लिखा था चल से। कभी पढ़े होंगे तब नहीं। अब तुमको बता देते हैं, जो आईआईटी की तैयारी करता है, जितना पढ़ता है उसमें से भी क्वेश्चन में नहीं आता। तो हंसने की बात है, जितना बच्चा पढ़ता है उसमें क्वेश्चन में नहीं आता एक भी। 10 लाख सवाल लगाते हैं। अब जा कोई कई बात, हम जितना पढ़े वो इसीलिए कोई पास नहीं करता। ये जान जाना, आज इतना आसान होता ना पढ़ाई, तो जितना तो पढ़ लेते अगर आ जाता, इंटर हाई स्कूल आपका निकल जाएगा, क्योंकि रोट लगे यही आएगा। लेकिन कंपटीशन में कहाँ से क्यों नहीं जाना। चलो मत के एग्जाम रहते तुम, अरे हम सब है क्या नाम होगा? अच्छा, ये मतलब 6 कार्बन बा। इसको आप इसी नाम का लिखते हैं, एल्काक्सी एल्केन लिखते हैं। तो जब छोटा होता है उसको एल्काक्सी के रूप में लिखते हैं, नहीं क्या बुझा? आज जब बड़ा होता है उसको एल्केन के रूप में लिखते हैं। क्या पंडित जी बताओ, अब क्या हुई बताओ? मेथॉक्सी बेंजीन। एकदम सही लड़का बोला, मेथॉक्सी बेंजीन। एक कार्बन है तो एक कार्बन है तो एल्काक्सी में चला गया। अब बाकी जो बचा, अच्छा सुन लो, एक और चीज सुनो। जब भी मेन चैन के रूप में, आओ ना बाबू बैठ पे, डरा रही है बच्चा आज। माने जितने बच्चे होते हैं ना, जब पढ़ाते हैं तो वो निकला रहे भूत के रूप में बाहर, डरे नहीं आते हैं। जब घर जाते हैं तो साथ नहीं छोड़ते हैं सब, हम भगाते हैं, भाग नहीं पढ़े के बात नहीं, हमारा एल्काक्सी एल्केन के रूप में नहीं भागते हैं सब, ऐसे डरे नहीं आते हैं। तो कहने का मेरा मतलब सुनो का कितना अच्छा बात बता रहे हैं। जब भी मेन श्रृंखला इसको लिया जाएगा, मेन श्रृंखला का मतलब एल्केन के रूप में। सुनो मैं क्या बता रहा हूँ आज, ये बात का एकदम गठरी बना लेना। मैं बहुत रात का पढ़ा हूँ तब आपको पढ़ा रहा हूँ, जानना, ध्यान रखना। तो जब भी इसको मेन श्रृंखला के रूप में चुनेंगे ना, तो हमेशा बेंजीन लिखते हैं। हमेशा क्या लिखते हैं? बेंजीन। लो पैसे लो, हमेशा क्या लिखते हैं? बेंजीन। 10 रुपये कुछ खा बेंजीन लिखते हैं, मेन श्रृंखला के रूप में होगा। आज जब भी, इधर सुनो, जब भी इसको शाखा के रूप में लेंगे बाबू, जब इस शाखा के रूप में लेंगे तो इसको फेनिल लिखेंगे। 2 चीज़ जरूर याद रखना। मेन चैन जब चुनोगे तब बेंजीन लोगे। मेन चैन जब चुनोगे, कहाँ खा रहे? देखो अभी एक लड़का था कल 12वीं कहा कि सर जितना मेहनत से पढ़ाते हैं उतना हम लोग पढ़ते नहीं हैं। और हम कहूँ
कि तुम्हारे हमारे में अंतर है कि मैं पूरा जान लगा देता हूँ पढ़ाने में, तुम अपनी पूरा ताकत लगा देते हो बतियाने में, यही अंतर है। मैं पूरा जान लगा देता हूँ पढ़ाने में, तुम लोग पूरा ताकत लगा देते हो बतियाने में। मेरा पूरा टाइम बीत जाता है पढ़ने में, तुम्हारा पूरा टाइम बीत जाता है घूमने में। दो तरीका का है। मैं कोशिश करता हूँ कि तुमको मैं पढ़ाऊँ एकदम लखनऊ की तरह, बनारस की तरह, गोरखपुर की तरह, और तुम पूरा कोशिश करते हो कि हम पढ़ें। जगह क्या होता है, जगह लोग घूमते हैं आवारागर्दी की तरह, उस तरह से तुम अपनी ज़िंदगी को बना ली। नहीं तो आज ही आपके लिए कुछ नहीं होता। खैर पहला बार पढ़ रहे भी बात सही है। 12 में जाइएगा तो भुलाइएगा मत, इतना मैंने विनती आपसे रहेगा, हाथ जोड़ के विनती। चलिए तो क्या नाम लिखोगे इसको? मेथाक्सी। मेथाक्सी कैसे आप जाने मेथाक्सी लिखेंगे कैसे? ओ आया है, ओ आया है इसलिए, ओ आया है इसलिए। इसको में लिखेंगे बेंजीन। बेंजीन नोट कर लो जल्दी से, जो इसे नोट कर लो। हो गया, सब लोग लिख लीजिए। अच्छा एक और चीज़ हम देखना चाहेंगे यहाँ पर, देखिए ये है एनेस्ट, ठीक। इसका 3 नाम में मैं लिख रहा हूँ, आपको सोच के बताना है कौन नाम सही होगा। बेंजीन, बेंजीन, एमीन, एमीन, बेंजीन, एनिलीन। तो इसका नाम क्या होगा? एनिलीन। क्या नाम होगा? एनिलीन। तो इसमें सही आपका होगा एनिलीन। नोट कर ले इसको। ठीक है, सब लोग जान गए? ठीक। अब देखो जरा सोचो, अगर ऐसे रहेगा तो क्या लिख सकते हैं आप? ये बेंजीन है, बताओ क्या नाम हो सकता है इसका? सोच के बताना। अच्छा एक चीज़ और मैं थोड़ा सा आपको शेयर करा रहा हूँ। देखो सब लोग आज याद करेंगे, अच्छी बात। यहाँ पर कोई चीज़ जुड़ा है, मान लो जो भी जुड़ा है, वो यक्ष जुड़ा है, जो भी जुड़ा है, ठीक। तो उसको छोड़ देना है। इधर सुनो, इधर सुनो। उसको छोड़ देना है जहाँ पर जोड़ा गया है। उसके आगे बढ़ोगे तो इसको ओ कहते हैं, इसको यम कहते हैं, इसको पी कहते हैं। पढ़े कभी आप लोग इसको? आज पढ़ना है। ओ के सामने देखो, यम के सामने वाला यम, ओ के सामने वाला ओ। व्हाट इज ए ओ, व्हाट इज ए यम, व्हाट इज ए पी। तो ओ माई प्राइम मिनिस्टर, स्ट्रिक है। ओ माई एक छोड़ करके तब लिखा जाता है। ओ कहा है बाबू? ओ को हम लोग कहते हैं आर्थो। ओ को क्या कहेंगे? आर्थो। यम को कहेंगे मेटा, पी को कहेंगे पैरा। पैरा हिंदी में भी लिख देता है आर्थो, मेटा, पैरा। चलो तनी इसको पहले नोट कर लीजिए आप सभी लोग। लेकिन एक जरूर याद रखना, एक चीज़ तो जरूर याद रखना, जरूर जरूर जरूर। क्या बता दें? क्या नोट पॉइंट जरूर बना लेना इसमें। धीरे धीरे सब चीज़ आपको जानकारी होगी। देखो मैं आपको सोच रहा हूँ कि 11 में ऐसा पढ़ा दी जाए कि कहीं भी आप 12 पढ़े या 9 पढ़े तभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। भले जाकर फाइल में पढ़त, लेकिन गजन ना हो, ये जाना। चलिए कौन जानता है कि आने वाले टाइम में कौन कहाँ चलेगा? कोई नहीं जानता। हम यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो फिर मैं चाह रहा हूँ कि जौन टाइम में पढ़ रहे हैं हमेशा याद रखिए। पहले लिखेंगे जब साधारण
नाम लिखते हैं तभी आर्थो, मेटा और पैरा का प्रयोग करते हैं। जलीलपुरी जब साधारण नाम लिखते हैं तभी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना। ठीक, दूसरा, जब IUPAC नाम लिखते हैं तब मान OMP का प्रयोग नहीं करते हैं। ओ का मतलब आर्थो, MP का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए, जब भी मैंने आप नाम लिखेंगे तो OMP माने आर्थो, मेटा, पैरा का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ठीक, समझ गए आप लोग? लिख सकते हैं इसमें। चलिए ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जरूर आप याद रखिएगा, तीसरा पॉइंट, कि जब IUPAC नाम लिखते हैं, IUPAC का पूरा नाम याद है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड, बुझा रहा है कुछ केमिस्ट्री? देख लो, केमिस्ट्री हार्ड तुम लोग ऑटोमेटिक कर लिए हो, न पढ़ने को ऐसा हार्ड हो गया है कुछ नहीं। समझ रहे बात को? जब IUPAC नाम लिखते हैं तब जहाँ क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, वहाँ से काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग माने गिनते हैं, वहाँ से गिनते हैं, वहाँ से गिनते हैं, वहाँ से गिनते हैं। लिखा गया कैसा? जल्दी से लिखेंगे। वहां से गिनते हैं। ठीक, बोलो कोई दिक्कत? चलिए, मिटा रहे हैं इसको। कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं, जो आपने नियम पढ़ा इसके हिसाब से कुछ बताओ इसके बारे में। तनी केमिस्ट्री यहाँ तो पढ़ना, एक राइटर है, इधर सुनो, अलख पांडे पढ़ाते हैं, पूरा अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है ना? खूब बढ़िया से उसको जाना, देखना, एरोमेटिक योगिक लिख देना। फिजिक्स वाला है वो, पढ़ाते हैं। चलो, इसका नाम का आप लिख सकते हैं, जरा इसको भी लिखना है, इसको भी आपको लिखना है। COOH। देखो, ये दोनों यौगिक आपके हैं। अगर जरा सोचो कि इसका लिखना होगा तो दो तरीका आपका होता है, जरा सोच के बताओ। अगर आप यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 होगा, 1 2। जब भी IUPAC नाम लिखेंगे तो कहीं ना कहीं, चाहे यहाँ से काउंटिंग करो तो 2 यहाँ, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ। इसका नाम होगा बेंजीन। 1, 2 डैश। अब उसके बाद से आप क्या लिखेंगे? डाई। क्या लिखेंगे? डाई। अच्छा देखो, डाई ऑल भी लिख सकते हैं, डाई ऑल भी लिख सकते हैं, चाहे तो डाई ऑल लिख सकते हैं, डाई ऑल। ठीक है, अब चाहे तो इसको लिख सकते हो 1 2 डैश डाई हाइड्रॉक्सी। बेंजीन। और आप चाहें तो, ये दोनों IUPAC नाम है, दोनों का है, साधारण नाम लिखना चाहते हैं तो चाहें तो आप लिख सकते हैं बेंजीन 1 2। और एक मिनट, बेंजीन है इसमें, बेंजीन O डाई आर, बेंजीन 1 डाई आर, 1 डाई आर। हाँ, अब हम बताते हैं एक चीज, सुनो।
जैसे फिलहाल ऐसे ना लिखा है ना कि मैं डबल हो एच बा। अब एक कहानी हम बताते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। देखो आज एक चीज़ तुमको सिखाते हैं, सब लोग सीखो। अगर मैं आपसे कहूँ थोड़ा सा हट करके पहले इसको सीख लो, तब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ बेंजीन 1 2 बेंजीन अगर पहले लिया गया है तो इसका मतलब है कि मेन चैन नहीं है। मेन चैन हमने क्रियात्मक समूह के रूप में OH माना है, इसलिए इसको बाद में जोड़ा है। तो बेंजीन 1 2 डाई, जब इसको सुनो ध्यान से, जब अब मेन चैन को दूसरका में बेंजीन को माना गया, तो जब भी मेन चैन बेंजीन को माना जाएगा तो ये शाखा के रूप में हो जाएगा, तो इसको हाइड्रॉक्सी के रूप में लिखेंगे। इसको आप हाइड्रॉक्सी के रूप में लिखेंगे तो 1 2 डाई हाइड्रॉक्सी बेंजीन। और अगर साधारण नाम लिखना है तो कहीं अगर यहाँ पर ये शाखा जुड़ा है तो ये O होगा, अगर इसको मानते तो ये होगा, जो भी जहाँ जुड़ा होगा उसके आगे वाला O होता है, समझे। तो इसलिए बेंजीन 1 डाई आगे लिखें। अगर कहीं आपको ऐसा मिल जाए लिखने के लिए CH3 CH OH COOH, तो इसका क्या नाम लिखोगे IPAC? तो सोच के बताओ, सोच के बताओ। सब 2 4 2 6 है, समझो कि ये रोहित शर्मा का युवराज सिंह का छक्का है। 6 आदमी आप लोग हैं, सब लोग मिलकर बताएंगे। सेक्शन मैन आप लोग हैं, क्या नाम लिख सकते हैं? आदित्य बाबू पहले वाला से नाम है ना, आदित्य तुम्हारा सूरज होता है, कभी उसकी रोशनी डाउन नहीं होती। प्रयास करो। जिंदगी में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप ना कर पाए। सुनीता बताइए, तो बता दी। बताइए। अरे वो बता रहे हैं ना, बताएंगे आप लोग। प्रोपेनोइक ये कहा डबल कहाँ प्रोपेन आ गया। चलिए मैं बताता हूँ। 1 2 3। एक बात कहीं याद है ना कि अगर बताना है तो खूब पढ़ना पड़ेगा घर पर, तभी बता पाएंगे। कब बजे? 2 बजे। तो 1 2 3 तो नाम का होगा इसका। सुनो, जब OH को शाखा मानोगे तो क्या लिखेंगे? हाइड्रॉक्सी। आ जाओ यहाँ पर। जब शाखा मानेंगे OH को तो हाइड्रॉक्सी, शाखा मानेंगे OH को तो हाइड्रॉक्सी। ठीक है। अच्छा देखो, कभी भी नो COOH को प्राथमिकता दी जाती है, उसमें C है तो एक अधिक बढ़ जाता है, इसीलिए उसको क्रियात्मक समूह के रूप में लिया जाएगा। OH को हाइड्रॉक्सी में शाखा के रूप में ले लेते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? तो अब इसका नाम लिखोगे तो 2 हाइड्रॉक्सी तब आपका होगा प्रोपेनोइक एसिड। देखो मैं समझ रहा हूँ कि आपके लिए बहुत कठिन है, कहाँ से लिखा रहा है, लेकिन आप पढ़िए ना। 2 4 दिन के बाद मुझे आप तबाह कर देंगे, इतना आपको बताना पड़ेगा, और इतना बताने लगेंगे। सोचिए अभी नए हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हुई, कहाँ से आ रहा है। कोई बात नहीं, जब पढ़ाएंगे तभी तो आप जानेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आगे बढ़िए। ये वीडियो एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा आप लोग। इसका नाम आप लोग बताएंगे खुद सोच करके। क्या होगा? हाँ? ऐसे बताओ ना, क्या दिक्कत है? बेंजीन करो, यहाँ पर सुनो, बेंजीन करो 1 2 डाई, वही कि नहीं, वही कैसे तो कब ना जुड़ाई डाई, और यहाँ पर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो मैंने आपको लगातार आपके बताए हैं, क्या बताया मालूम है कि जब भी C होगा तो उसके साथ कार्बो जुड़ा होना चाहिए। नहीं बताएं क्या? अभी आप CN जब आया था तो आपने कार्बोनाइट्राइड लिखा था ना, तो जब भी C होगा
हाँ वो एच है तो ओल कह रहे हैं, आल तो लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन जब सी रहेगा तो इसके लिए पूरा सी से ही शुरू करेंगे। इसका क्या नाम होगा, सोच के बताओ, और क्या नाम होगा। चलो पहला तो मैंने बता दिया, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा बताओ, दूसरा जल्दी बोलो, दूसरा क्या हो सकता है। ये तो हो ही नहीं सकता है, इसको बताओ, इसको क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो ऐसे लिखना होगा। डाई कार्बोक्सिलिक, हाँ बेंजीन ओ डाई कार्बोक्सिलिक लिखा जाएगा, बेंजीन ओ डाई कार्बोक्सिलिक। कोई दिक्कत है बताओ। चलो एक और आई लिख लेना अपने आप से, एक और ये भी चलो कंप्लीट लिख लो बच्चों। बताओ, उन लोग छूट गया, होशियार नहीं बस। आज 10 वाले बच्चों को हैं? चलो सोच के बताओ इसका क्या नाम हो, सोच के बताना, गलती नहीं होना चाहिए अधिक। कल से कराएंगे तो बताएंगे, तो सिखाइए तब बच्चे। आप ही बताएंगे। मना नहीं बताएंगे, सीखेंगे तो बताओ इसका नाम क्या होगा, सोचो, अरे सोच के बताओ ना, क्या दिक्कत है। चलो जल्दी से, कार्बोल्डिहाइड लिखेंगे हम लोग। 1,2 डाइएल्डिहाइड, हम्म? बेंजीन 1,2 डाइएल्डिहाइड, बेंजीन 1,2 डाई सही है, मतलब बताइए आप। बेंजीन 1,2 1,2 डाई OL ऑल बेंजीन O बेंजीन 1,2 AL डाई AL डाई। आप बताइए। बेंजीन O कार्बोल्डिहाइड, एकदम सही बोला है, कार्बोल्डिहाइड को यार जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि सी आएगा तो कार्बो तो लिखना है, तो 1 2 3। तुम भी तो क्या बोल रहे हो यार, 1 4 तो बोलो, 1,4 तो 1 और 4 पता है ना। 1,4 आप लोग हंस रहे हैं, आप लोग हंस रहे हैं, वो लड़का बताया, आप लोग नहीं बताया तब पूरी दुनिया हंसेगी, उस दिन पूरी दुनिया हंसेगी, आप नहीं बताया तो, और दूसरे पर हंसता है बेंजीन। 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड। अच्छा इसके एक और नाम बता सकते हो क्या, सोच के बताओ, साधारण नाम क्या होगा, साधारण नाम सुना, OMP बेंजीन, पढ़ो यार पढ़ो, P कार्बोल्डिहाइड। चलिए बहुत आराम से सीख रहे हैं हम, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए। पानी पी लो। हो गया। चलो एक और नाम आपको बताना है, जल्दी से हम लोग लिखते हैं, मिटा है लिखा गया ये, जल्दी से कुछ नाम आपको देंगे भी लिख कर लाने के लिए, लिखे लेकर आएंगे ना। यह है Cl, यह है Br, यह है मान लो NH, अच्छा मान लो OH। इसका नाम लिखना है शाखा के रूप में, इधर सुनो, वो सब जिंदगी भर करते नहीं होता है, तो क्या कर रहे हो तो इसका नाम लिखना है, ठीक है। कैसे आप लिखेंगे, आराम से काउंटिंग करना है, जिधर से काउंटिंग करें, यहाँ से 1 2 3 4, छोड़ दो 4 तक तार, 1 3 4, चलो 1 कमा करके 3 कमा करके 4, चलो इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 1 2 4। अच्छा कौन सही है आपका काउंटिंग, 1 to 4 नीचे वाला सही है ना, 3 के पहले 2 आ गया, ये सही।
तो इसका मतलब इधर से लिखेंगे 1 2 3। आप जो अल्फ़ाबेटिकल में पहले आएगा पहले लिखिएगा। तो बी आर के ब्रोमो कहते हैं और क्लोरो कहते हैं, हाइड्रॉक्सी कहते हैं। तो पहले का लिखेंगे 1 ब्रोमो और 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। अब 2 हाइड्रॉक्सी, 2 हाइड्रॉक्सी, तब बेंजीन, तब बेंजीन। नोट कर ले इसको जल्दी से। जानते ये सब पढ़ाई कब होता है, मज़ा आता है जब पूरी क्रियात्मक समूह याद हो। OH के लिए हाइड्रॉक्सी लिखते हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए था। जल्दी से लिखो थोड़ा सा। कल तो कहे थे कि आप पूरा पढ़ के आइएगा, एरोमेटिक वाला हम लोग पढ़ेंगे। कहते कि नहीं कहते बताओ? अरे बरखा कर लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और आपको दे रहे हैं लिखकर दिखाने के लिए, दे दें। आप लोग लिखेंगे सब लोग OH COOH जल्दी से। आया लिखाया? क्या लिखे हो? क्या कर रहे हैं यार, सही से पढ़। जाओ पीछे जाकर बैठो, दूरी से हो जाओ। जाओ अकेला बैठो। ये क्या पढ़ाई थोड़े होता है। पढ़ाई का मतलब बल्कि जान लगा दो। तुम्हारे पढ़ना मानो कि पढ़ाई तू चैन से पढ़वे ना कर, क्या फायदा। जल्दी से क्या नाम लिखोगे इसको? बेंजीन 1 हाइड्रोक्सी 4 कार्बोक्सिलिक। क्या लिख रहे हैं? 1 कार्बोक्सी 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन। 1 कार्बोक्सी और 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन। बेंजीन 1 हाइड्रोक्सी 1 कार्बोक्सिलिक लिखो और 4 हाइड्रोक्सी हाइड्रॉक्सी, तब क्या लिखो? बेंजीन। चलो ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, सुनो आराम से कैसे आपको लिखना होगा। सुनो ध्यान से, एक और अच्छा विधि बता रहे हैं। यहाँ पर काउंटिंग करो। एक है, इसको क्रियात्मक समूह मान लो COOH को। 1 2 3 4। तो इसको तुम लोग का मान लो क्रियात्मक समूह मान लो, तब 4 हाइड्रॉक्सी लिख लो। 4 हाइड्रॉक्सी, 4 हाइड्रॉक्सी। और इसको हम लोग अब इसको छोड़ दो तो क्या बच गया है आपके पास, बताओ? बेंजोइक अम्ल लिख सकते हैं। बेंजोइक अम्ल है ना, COOH है तो बेंजोइक अम्ल तो लिखेंगे। तो इसके नाम आप लिख सकते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। 4 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। या आप लिखे होंगे सर तो ऐसे लिखे होंगे 1, पहले 4 हाइड्रॉक्सी लिख लो, हाइड्रॉक्सी, तब 1 बात मत करो, कार्बोक्सिलिक, खाली कार्बोक्सिल लिखा जाता है। अब तब आप लिखेंगे बेंजीन, तब आप क्या लिखेंगे? बेंजीन। 4 हाइड्रॉक्सी 1 कार्बोक्सिलिक, तब आप लिखेंगे बेंजीन। बेंजीन पहले नहीं लिख सकते। हाँ आपकी इच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं। बेंजीन 1 हाइड्रॉक्सी 4 कार्बोक्सिलिक। आज तो बहुत दिक्कतें आपकी हो रही हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जब पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा बाबू। ये तो बात की बात है कि आने वाले टाइम में आप पढ़ रहे हैं तो जानकारी आपकी होगी।
चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ साइकिल वाला भी सीखे क्या हम लोग? कुछ साइकिल वाला भी सीखे। चलिए देखते हैं कुछ साइकिल वाला भी, इसको लिख लीजिए सब लोग। देखिए मान लीजिए कि ये दे दिया, साइकिलों का मतलब होता है कि अंदर कुछ नहीं होता, आराम से समझने देंगे। उसको बताया तो CHO, इसका क्या नाम होगा सोच के बताओ। पहले तो साइक्लो जरूर लिखोगे, तो आराम से लिखना साइक्लो हेक्सेन। हेक्सेन क्यों? 1 2 3 4 5 6 और साइक्लो हेक्सेन। अच्छा इधर लिखते हैं साफ साफ, इसको बिठा देते हैं साइक्लो नहीं हेक्सेन नहीं हेक्सेन जगह वही में, और 1 एक 1 है अकमा करके 4 डाई। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कभी भी क्रियात्मक समूह के रूप में जब भी साइकिलों के साथ जुड़ा हो, चाहे बेंजीन के साथ जुड़ा हो, तो कार्बन डिहाइड लिखिए, कार्बन डिहाइड। चलिए नोट कर लीजिए इसको, कार्बन डिहाइड लिखते हैं। तकलीफ हो रही है मैं जान रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जब आदमी प्रयास करेगा तभी IPSC नाम लिखने के जानेगा। ठीक है बोलो। और हम लोग पढ़ेंगे इसको कि कैसे पहचाने कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉट एरोमेटिक है। इसकी कल पहचान हम लोग पढ़ेंगे, कैसे पहचानेंगे कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है, कौन एंटी एरोमेटिक है, सबकी पहचान आप कल हम लोग देखेंगे। ठीक है चलो और पढ़ते हैं हम लोग। मिटा दे इसको, लिख लिए। साइक्लो जरूर लगाओ बाबू, जब ऐसा रहता है बेंजीन के रूप में नहीं रहेगा। साइक्लो हेक्सेन 1 4 डाई कार्बन डिहाइड आपका रहेगा, इस तरीके से बता सकते। चलो मिटाएं इसको। एरोमेटिक यौगिक के IPSC नाम आपने सीखा। ठीक है IPSC नाम हमने क्या किया, सीखा। चलिए आप तो एक हेडिंग बना लीजिए, आप बहुत लिख लिए, एक हेडिंग बनाइए एरोमेटिक यौगिक के गुण। एरोमेटिक यौगिक के गुण। लिखो पहला एरोमेटिक यौगिक बंद श्रृंखला में पाए जाते हैं। इसमें बंद श्रृंखला में पाए जाते हैं। दूसरा लिखना एरोमेटिक यौगिक बेंजीन से बने होते हैं। रखना जब एरोमेटिक यौगिक को जलाते हैं ये धुआं के साथ जलता है। एरोमेटिक यौगिक को जलाते हैं तो ये धुआं के साथ जलता है। आगे लिखना एरोमेटिक यौगिक कभी भी CH3 कभी भी sp3 संक्रमण प्रदर्शित नहीं करते हैं। कौन सा संक्रमण प्रदर्शित करते हैं? sp2 अधिकतर।
SP2 प्रदर्शित करते हैं। हो गया। कुछ लिख लो, बना के लेकर आना, ठीक है। कोई आपसे पूछे कैसे आप कुछ यौगिकों का IPSC नाम लिख के लेकर आएंगे तो लिख लो। HW के रूप में कुछ यौगिकों का पहला है बेंजीन के साथ, यहाँ Br जोड़ दो, यहाँ Br जोड़ दो। दूसरा है बेंजीन के साथ NO2 जोड़ दो। तीसरा है बेंजीन के साथ NO2 और NO2 जोड़ दो। चौथा है बेंजीन के साथ NO2 और NO2। पांचवा है Br Cl Br R। कुछ और दे रहा है आपको, यही लिख कर लेकर आना है, नोट कर लीजिए जल्दी से। याद भी हो गया होगा आपको।